तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा ट्रेनर को। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे। और आज इकोनॉमिक्स का 12th क्लास है। जिन्होंने भी 11th क्लास नहीं किया था वो पहले जाके पिछला क्लास कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे सेज पे और FTZ पे। सेज, पहले तो समझते हैं सेज क्या होता है। SEZ, इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसका मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसका मतलब ये है, जहाँ पे अगर भारत में, जैसे ये भारत है, अगर मान लेते हैं कि बिहार में, सिर्फ बिहार में मान लेते हैं कि अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन आ गया, लग गया, बिहार में लागू हो गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो बिहार का विकास जो है बहुत तेजी से होगा। क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब होता है उस क्षेत्र में अगर यहाँ पे लागू हो गया तो इस क्षेत्र में जितनी भी कंपनी आएगी उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा। इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर कहा जाता है कि अगर आप हमारे यहाँ आएंगे तो हम आपसे 10 साल तक टैक्स नहीं लेंगे। मान लेते हैं कि कोई एक कंपनी है जिसका वैल्यूएशन जितना, जिसका प्रॉफिट कितना है, 10,000 करोड़ रुपया है, ठीक है। 10,000 करोड़ रुपया है। 10,000 करोड़ रुपया उसका प्रॉफिट है, ठीक है, हर साल का। अब अगर बिहार में, जैसे मान लेते हैं किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, अगर वो अपना कंपनी को स्टेब्लिश करता है तो उसको जो है सरकार उससे टैक्स लेती ही नहीं है। सरकार जो है कितनी टैक्स लेती है? 30% इनकम टैक्स लेती है प्रत्येक कंपनी से। जो भी कंपनी होती है उससे 30% टैक्स लेती है सरकार, ठीक है। तो ये जो टैक्स है ये सरकार नहीं लेगी अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन उस क्षेत्र में लागू हुआ 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 है तो। इस वजह से वहां पे जो है, जो जैसे 10,000 करोड़ उसका कंपनी का वैल्यूएशन है, उतना प्रॉफिट कमाती है। तो मान 30% इसका कितना होगा? 3,000 करोड़ रुपया उसको टैक्स नहीं भरने मिलेगा। उसको टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। इस वजह से उस कंपनी कहाँ पे जाएगी? जहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा वहीं पे कंपनी जल्दी से भाग के जाएगी, क्योंकि वहां पे टैक्स नहीं लिया जाएगा। और ये लगभग में, अगर 10 साल तक फिक्स कर देते हैं, 10 साल तक, 10 साल तक अगर वहां पे टैक्स नहीं लिया जाता है तो कंपनी कितना बचा लेगी? 30,000 करोड़ रुपया बचा लेगी 10 साल में। और ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट होता है। तो वो किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि ऐसा किसी भी हाल में मौका को गवाया जाए। इस वजह से अगर बिहार में ऐसे पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन एस्टेब्लिश हो गया, अगर बिहार सरकार स्टेबल ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन को एस्टेब्लिश कर देती है अपने बिहार में, तो हमारा बिहार के बहुत आगे जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो है टैक्स बहुत कम लिया जाएगा, और टैक्स लगभग नहीं लिया जाएगा। इस वजह से यहाँ पे बहुत सारी कंपनी आएगी, और कंपनी आएगी तो बहुत सारा रोजगार मिलेगा। बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी का दर एकदम कम हो जाएगा। जब कंपनी आएगी तो वो अपने हिसाब से सारी चीजें करेंगे तो बिहार बहुत तेजी से विकास हो सकता है। लेकिन इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसे कहते हैं? हमारे जो नेता हैं बिहार के, नीतीश कुमार, उनको तो पता ही नहीं होगा। जो शायद बनेंगे या फिर बनने वाले होंगे उनमें सिर्फ एक प्रशांत किशोर होंगे जिनको पता होगा, बाकी को किसी को नहीं पता होगा कि ये क्या होता है, नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब बिहार का विकास करने के लिए ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन को स्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है। ये अगर हो गया तो समझिए कि बिहार का विकास बहुत तेजी से हो जाएगा। तो ये था स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये एक होता है FTZ। FTZ मतलब फ्री ट्रेड जोन। फ्री ट्रेड जोन। इससे हमारा कोई लाभ या नुकसान नहीं है। ये जो भी
समुद्री किनारे जो क्षेत्र हैं उनके लिए ये होता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी है जिसको अगर यहाँ से किसी दूसरे देश में सामान को इंपोर्ट करना है, जैसे रतन टाटा का टाटा कंपनी हो गया, अगर उस कंपनी को टाटा कंपनी को भारत से दूसरे देश में सामान को इंपोर्ट करना है, तो हमारे जो लैंडलॉक एरिया जैसे बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ सबसे थी दूसरी जगह पे इंपोर्ट करने में उनको बहुत सारा टैक्स देना पड़ता है। जैसे कि अगर आप प्लेन से इंपोर्ट कर रहे हैं तो प्लेन में 400-500 रुपये केजी के हिसाब से हो जाता है। अगर मान लीजिए आलू को इंपोर्ट करना है तो आलू का मार्केट प्राइस कितना है, 20 रुपये केजी है। और अगर फ्लाइट से लेके जा रहे हैं तो उसमें 500 रुपये केजी उसका जो प्राइस है, यहाँ 20 रुपये केजी बिकेगा। और उसके बाद उसका जो ले जाने का खर्चा है वो 500 रुपये किलो है। तो समझ सकते हैं कितना ज्यादा नुकसान हो जाता है। इसी वजह से यहाँ से फ्लाइट से ले जाना संभव नहीं है किसी के लिए भी। इसी वजह से जो भी इलाका होता है क्षेत्रीय, जहाँ पे जो नदी के किनारे जो समुद्र के किनारे जो क्षेत्र है, जैसे गुजरात हो गए, ये चेन्नई हो गए, ये सब जगह पे फ्री ट्रेड जोन लगाया जाता है। अभी गुजरात के ये विशाख नहीं क्या बोलते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय में है ये वाला फ्री ट्रेड जोन, जहाँ से सामान को इंपोर्ट किया जाता है और एक्सपोर्ट किया जाता है। वहाँ पे फ्री में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है। कोई भी कंपनी गुजरात में जाके इसी वजह से रह गई। ठीक है। तो वो जो सेज था उसमें भी हम आपको बताए थे, सेज के बारे में हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद फिर अभिनि अब अभिनिवेश, एक होता है अभिनिवेश। अभिनिवेश इसका होता है डिस इन्वेस्टमेंट, डिस डिस इन्वेस्टमेंट इसका इंग्लिश का मतलब होता है। अन्य अभिनिवेश का मतलब होता है कि अगर भारत के जैसे रेलवे हो गए, भारतीय रेलवे हो गया, जो कि अभी प्राइवेट नहीं हुई है, अभी सरकारी कंपनी है, सरकार उसे चला रही है। तो अभी अगर जो उसको सरकार बेच देती है किसी प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी को बेच देती है तो वो किसके अंदर आएगा, अभिनिवेश के अंदर आएगा। ठीक है। जैसे एयर इंडिया जो थी वो प्राइवेट कंपनी नहीं थी पहले, भारतीय कंपनी थी। लेकिन फिर भारत को नुकसान हो रहा था एयर इंडिया से, इस वजह से भारत ने एयर इंडिया को बेच दिया और सर रतन टाटा साहब ने खरीद लिया एयर इंडिया को। इस वजह से जो है एयर इंडिया अभी फिलहाल में चल रही है और उसको रतन टाटा चला रहे हैं। और इसी का मतलब होता है अभिनिवेश। अभिनिवेश और निवेश दूसरा होता है, एक होता है निवेश। हमारे देश के लिए निवेश ज्यादा अच्छा होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट और अभिनिवेश का मतलब होता है डिस इन्वेस्टमेंट। मतलब ये है कि अगर कोई भी कंपनी हमारे देश में आती है, यहाँ पे ये जमीन खरीदती है, हजारों लोगों को रोजगार देती है, कंपनी चलाने के लिए मतलब बहुत सारी चीजें रहती है, तो वो हमारे हमारे देश में निवेश कर रही है। ठीक है। और वहीं पे हमारे सरकारी कंपनी है जिसको सरकार चला रही है, अगर उसको खरीद लेता है कोई तो वो हो जाता है अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब यही हो गया। और एफपीजेड के बारे में हम आपको बता दिए थे। और अब हम समझते हैं कि चाइना हम लोग से इतना आगे कैसे चला गया। अगर किसी भी देश को किसी भी जगह को डेवलप करना है, विकास करना है उस जगह पे, तो वहां पे क्या लगा दीजिए, सीज लगा दीजिए, क्योंकि वहां पे टैक्स नहीं लगेगा। इस वजह से वहां पे बहुत सारी कंपनी आ जाएगी दौड़ दौड़, और उस वजह से वहां का विकास हो जाएगा बहुत तेजी से। और चाइना ने इसी चीज को समझा और वहां पे बहुत सारे जगह पे सेज अभी भी लगा हुआ है। वहां पे सेज लगा हुआ है जिस वजह से सारी दुनिया की कंपनियां जो है वो चाइना में भी है, हर जगह पे है। जैसे हमारे देश में नोएडा में है, एक नोएडा हो गया, उसके बाद हैदराबाद में है, बेंगलुरु में है। बेंगलुरु का विकास नहीं हो रहा था, इस वजह से वहां पे क्या लगा दिया गया, सीज लगा दिया। और जब सीज लगा दिया गया तो उसको भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाना जाने लगा। इस वजह से सेज जो है बहुत अच्छा माना जाता है। हमारे गुड़गांव के साइड में सेज लगा हुआ है। और बिहार में क्यों नहीं लगा, उस 2000 1990 में 1991 में जो है
हरियाणा के साइड में गुड़गांव में जो है सेज लग रहा था, मतलब बहुत सारी जगहों पे सेज लग रहा था। लेकिन हमारे 1991 में बिहार का बर्बादी स्टार्ट हुआ, क्योंकि उस टाइम पे जातिवाद एकदम नेक्स्ट लेवल अपने पीक पे चला गया। उसके बाद मार काट सब कुछ यहाँ से बढ़ने लगा बहुत तेजी से। यहाँ जो है गरीबी बढ़ने लगा बहुत तेजी से, यहाँ पे जातिवाद ऊंच नीच होने लगा। इस वजह से है भारत बिहार में ये सेज नहीं लग पाया। और उस टाइम के जो लालू जी थे मुख्यमंत्री, उनको पता भी नहीं होगा कि सेज क्या होता है नहीं होता है। तो इस वजह से बिहार का जो है बर्बादी का शुरू हो जाता है 1991 में, जिस टाइम सारे सारे जगह सारे राज्य विकास कर रहे थे। उस टाइम पे बिहार सबसे तेजी से नीचे गिरना स्टार्ट हो चुका था। तो ये था सारा कहानी अभिनिवेश का और निवेश का और FTZ का और सेज का। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।